हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि वो ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। क्लियर है? अंतःस्रावी ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि का ये डायग्राम है हमारे सामने। तो इसकी स्थिति, इसकी संरचना, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अग्नाशय ग्रंथि सबसे पहले कहाँ पाई जाती है? नंबर 1, स्थिति। उदर गुहा में जो आमाशय होता है, आमाशय के नीचे, और ये है ग्रहणी। इस ग्रहणी के बीच के अंदर ये पालीनुमा एक संरचना होती है, पीले रंग की ग्रंथि होती है। तो इसकी स्थिति है उदर गुहा में आमाशय के नीचे ग्रहणी के बीच में पालीयुक्त यह अग्नाशय ग्रंथि है। और इसकी संरचना में इसे हम कहते हैं हेड, इसे हम कहते हैं बॉडी, इसे हम कहते हैं टेल, और ये लोब्यूल है पालिया। तो इसकी संरचना के भाग है। दूसरा है इसका आकार। तो ये अनियमित पत्तीनुमा आकार की होती है। अनियमित पत्तीनुमा आकार की होती है, हल्के पीले रंग की संरचना होती है। क्लियर स्टूडेंट? और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो इसकी कुल जो लंबाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 85 ग्राम। इसकी संरचना में नंबर 3 है संरचना। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये लोब्यूल का बना हुआ होता है, और इसकी पालियों में जो बीच बीच में संयोजी उत्तक भरा हुआ होता है, उस संयोजी उत्तक के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। नंबर 1 लैंगरहैंस उपद्वीप कोशिकाएं, और नंबर 2 है एसिनाई। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि पालियों का बना हुआ होता है जिसमें संयोजी ऊतक होता है, और संयोजी ऊतक के बीच बीच में 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस कोशिकाओं का जो समूह होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जबकि एसिनाई बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। एसिनाई भाग से अग्नाशय रस निकलता है, और आपने पाचन तंत्र में पढ़ रखा है कि अग्नाशय रस जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस, वह पूर्ण रूप से एक पाचक रस है जिसके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, उनका डाइजेशन होता है। तो यह भाग बहिःस्रावी के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका, ये जो एक विशेष कोशिकाओं का समूह है, इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, और इसमें हम जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं देखते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। और इनके द्वारा जो है हार्मोन सिक्रेशन होता है। इस वजह से जो है अग्नाशय ग्रंथि
अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। तो ये वो ग्रंथि है जो बहिःस्रावी ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि दोनों के तरह कार्य करती है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि के और उदाहरण आपको अगर पूछ ले तो वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि भी जो है अग्नाशय ग्रंथि के समान मिश्रित ग्रंथि होती है। क्लियर है स्टूडेंट? अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, क्योंकि हम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हम अग्नाशय ग्रंथि का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इन 3 सेल के द्वारा स्रावित जो हार्मोन और उनके कार्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा है अल्फा सेल। नंबर 1 अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 डेल्टा सेल। ये कोशिकाएं जो होती है मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार की होती है, यह बड़े आकार की होती है और यह अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की सेल्स होती है। क्लियर है? लैंगरेंस द्वीप कोशिकाओं में अल्फा सेल्स का जो कुल भाग होता है, इनकी कुल संख्या होती है 25% और इनकी संख्या होती है, बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होती है, बड़े आकार की होती है, सबसे ज्यादा संख्या होती है 60% और 10% जो है डेल्टा सेल पाई जाती है। क्लियर है? अल्फा सेल की जो खोज की थी वो किम्बल और मर्लिन ने की थी। किम्बल और मर्लिन। क्लियर है? इसी तरह से बीटा सेल के अंदर इंसुलिन की जो खोज की थी वह खोज करता है बेटिंग और बेस्ट। डेल्टा सेल के द्वारा जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के विपरीत एक हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है और डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये इन दोनों के विपरीत कार्य करता है, दोनों के विपरीत कार्य करता है और यह हमारे पचित भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पचित भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाना, यह कार्य है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के कार्य। आगे अपना ग्लूकागॉन के कार्य। जो ग्लूकागॉन का कार्य है वो है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। अब ये कैसे बढ़ाया जाता है? तो जो हमारी कोशिकाओं में संग्रहित ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है और जो एमिनो अम्ल है, वसा अम्ल है, उसे भी ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके विपरीत जो है इंसुलिन का कार्य होता है। इंसुलिन क्या करता है कि रुधिर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, कम करता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना।
यानी कि यह इसके विपरीत कार्य करेगा। जो रुधिर के अंदर ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करेगा। और जो आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन व वसा का निर्माण होगा। इसी के साथ साथ हमारे जो बीएमआर होता है, बीएमआर के लेवल को, रेट को बढ़ाता है, दर को बढ़ाता है। यह स्टूडेंट आपको ये समझना है कि बीएमआर क्या होता है। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय दर। ये क्या होता है कि ये वो रेट है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में उपापचय क्रियाएं चलती हैं, और उस दौरान जब हम कोई भी हार्डवर्क नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमें कुछ कैलोरी चाहिए होती है। हमारे आवश्यक जो श्वसन है, परिसंचरण है, न्यूरॉन्स के कार्य हैं और मांसपेशियों का संकुचन है, उनको करने के लिए जो हमें कैलोरी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बीएमआर। तो बीएमआर के रेट को ही बढ़ाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जबकि इन दोनों के विपरीत सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कार्य करता है और ये इसके कार्य हैं। तो 10th और 12th दोनों बोर्ड क्लास के अंदर अग्न्याशय ग्रंथि टॉपिक रखा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको यह हार्मोन के कार्य पूछे जा सकते हैं। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि इंसुलिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर कम स्रावित हो और अधिक स्रावित हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट, इंसुलिन हार्मोन के अल्प श्रावण और अतिश्रावण के प्रभाव। तो आगे अपना टॉपिक है इंसुलिन के प्रभाव में नंबर 1, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। इसमें नंबर 1 है हाइपर ग्लाइसीमिया, नंबर 2 ग्लाइकोसूरिया, नंबर 3 पॉलीयूरिया, नंबर 4 पॉलीडिप्सिया। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1, आप ये चीज समझ लो कि इंसुलिन हार्मोन की जब कमी होती है तो ग्लूकागोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और वह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वह ग्लूकोज में परिवर्तित होने लग जाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो रुधिर के अंदर सबसे सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज जो है उपस्थित होने लग जाता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लाइकोसूरिया स्थिति इसी से जुड़ी हुई है। जब रुधिर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लग जाता है, ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लग जाता है। अगला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है कि बार बार मूत्र आना, यानी कि जब मूत्र का आयतन बढ़ जाता है तो ये इसी से जुड़ा हुआ जिसे हम बहुमूत्रलता कहते हैं और रोगी को बार बार मूत्र जाने की शिकायत होती है। और इसी से संबंधित है पॉलीडिप्सिया, जब बार बार मूत्र अधिक आता है रोगी के तो उसे उसके शरीर में जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण होना, जिसकी वजह से रोगी को ज्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। इट मीन्स ग्लूकागोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर
परिवर्तन होने से ये 4 इफेक्ट हमें बॉडी के अंदर दिखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है इंसुलिन हार्मोन का अतिस्राव। अगर ब्लड में इंसुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो ग्लूकागोन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रिया विपरीत हो जाएगी, यानी कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा। शरीर के अंदर आवश्यक कोशिका को जो आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा है उसकी भी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि इसके विपरीत हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होने लग जाती है, यानी कि कोशिका को जो आवश्यक ग्लूकोज है वो भी नहीं मिल पाता है रुधिर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाने के कारण, जिसकी वजह से ये वह कोशिकाएं रुधिर से आवश्यक ग्लूकोज को ग्रहण करने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से रोगी के अंदर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि थकान होना और आई साइट जो है लैक ऑफ आई साइट, दृष्टि कमजोर होना, ये जो हमें कंडीशन दिखाई देती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने देखा कि इंसुलिन हार्मोन की कमी और वृद्धि से होने वाले प्रभाव, इस तरह से हमारे अग्न्याशय ग्रंथि कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।